और इधर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश देकर मुख्य सचिव ने स्व सहायता समूह को जिम्मेदारी सौंपने की बात कही है। उत्तराखंड में 10 लाख महिलाएं जो हैं वो अब आपदा सखी बनेंगी। 10 लाख महिलाओं की भागीदारी होगी, आपदा सखी बनेंगी। तो ये मुख्य सचिव के अधिकारियों को निर्देश जहां स्व सहायता समूह को जिम्मेदारी सौंपने के बाद मुख्य सचिव की ओर से कही गई है। चलिए अपडेट के लिए सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मुख्य सचिव की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं जहां स्व सहायता समूह को अब जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और 10 लाख महिलाएं अब आपदा सखी बनेंगी। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? अब देखिए, ये कोशिश की जा रही है ऋषिका, सरकार के स्तर पर, शासन के स्तर पर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर ये कहा है कि एक तो जो उत्तराखंड के महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उनको उनके सशक्तिकरण पर फोकस किया जाए और आर्थिक रूप से उनको कैसे सशक्त किया जा सकता है, इस लिहाज से भी। और चूंकि आप जानते ही हैं उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां और पर्वतीय क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, उनको खास तौर से जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उनके माध्यम से लाखों की संख्या में जो महिलाएं हैं उनको आपदा सखी का नाम दिया गया है। और आपदा के समय में देखिए, जब भी कहीं भी कोई भी दैवीय आपदा आती है या कोई भी आपदा आती है तो उस समय स्थानीय लोग कहीं ना कहीं देवदूत का काम करते हैं। और ऐसे में चाहे वो संदेश देने की बात हो या रेस्क्यू में जो सरकारी सिस्टम की टीमें होती हैं, रेस्क्यू टीमें होती हैं, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उनका सहयोग करने की बात हो या फिर मैसेज देने की बात हो, तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है, इनको कैसे सशक्त बनाया जा सकता है आर्थिक रूप से भी, और इनको अब प्रशिक्षण देने की बात आ रही है। इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा आपदा से संबंधित। तो कहीं ना कहीं ये एक, जैसे हम कहते हैं कि देवदूत का एक किरदार निभा पाएंगी। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं आपदा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके साथ साथ मुख्य सचिव ने एक और दिशा निर्देश ऋषिका अधिकारी को दिए हैं कि अक्सर जो विभाग के अधिकारी हैं वो दूसरे प्रांतों के या अन्य देशों के जो है वो अध्ययन करने के लिए जाते हैं, खास तौर पर आपदा से संबंधित कि नई कौन सी तकनीक का उपयोग आपदा की रोकथाम और रेस्क्यू के लिए किया जा रहा है। अब मुख्य सचिव ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड केंद्रित आपदा प्रबंधन मॉडल ही क्यों ना स्थापित कर लिया जाए। क्यों ना जो आपदा का के निस्तारण का, आपदा के न्यूनीकरण का जो एक व्यवस्था है वो उत्तराखंड मॉडल पर ही आधारित हो। तो ऐसे बिल्कुल। में एक तरफ बिल्कुल स्थानीय सोनू, स्तर पर। देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार महिलाओं को इसके लिए जैसा कि आपने कहा कि प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और मुख्य सचिव की ओर से सख्त तौर पर ये निर्देश है कि स्व सहायता समूह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि महिलाएं अगर इस चीज के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर इसकी जानकारी वो आगे तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ।